स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पाइनस पे जो है प्रैक्टिकल करने वाले हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पाइनस का सूट है। दो प्रकार के सूट पाए जाते हैं, एक लॉन्ग सूट होता है, इसको लॉन्ग सूट कहा जाता है, और ये जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं ये ड्वार्फ सूट है। लॉन्ग सूट पे जो है स्केली लीफ पाए जाते हैं जो कि नॉन ग्रीन होते हैं, हार्ड होते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और ड्वार्फ सूट की बात करेंगे तो देखिए इसका लॉन्ग सूट इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि इसका जो ग्रोथ होता है वो अनलिमिटेड होता है, और इसको ड्वार्फ सूट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका ग्रोथ लिमिटेड होता है। एक पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है, और ये जो है लॉन्ग सूट के बेसल पोर्शन से जुड़ा होता है। और इसी ड्वार्फ सूट का जो एपिकल पोर्शन होता है इससे निडिल लाइक लीफ निकले होते हैं। निडिल लाइक लीफ इसलिए होते हैं क्योंकि ये जीरोफिटिक प्लांट है जो कि वाटर डेफिशिएंट एरिया में ग्रो करता है। अगर हम इस ड्वार्फ सूट का जो है बेसल पोर्शन यानी जहाँ से ये अटैच हुआ है इस बेसल पोर्शन का अगर सेक्शन कट करते हैं तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जितना ये जो है आपको लाइनिंग दिखाई पड़ रहा है ये जो है स्केली लीफ है जो कि स्केल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो है एपिडर्मिस होता है, उसके बाद कॉर्टेक्स मिलेगा। इस कॉर्टेक्स में जगह जगह पे टेनिन सेल्स होते हैं और रेजिन कैनाल्स पाए जाते हैं, और ये बीच में जो है ये वैस्कुलर बंडल है जो कि कंजॉइंट कोलैटरल और ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल है, जिसमें कि आप फ्लोएम देख रहे हैं जो कि फुट का कंडक्शन करता है। बीच में जो ब्लैक कलर का लाइन है ये कैम्बियम है और अंदर की तरफ जाइलम है। जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है तो इस तरह के वैस्कुलर बंडल को ओपन वैस्कुलर बंडल कहा जाता है। तो जब ड्वार्फ सूट का हम बेसल रीजन का सेक्शन कट करते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। अगर इसी ड्वार्फ सूट का हम एपिकल रीजन का सेक्शन कट करेंगे जो कि आगे चल के नीडल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जो कि ड्वार्फ सूट का एपिकल रीजन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे आउटर मोस्ट लेयर जो है एपिडर्मिस होता है। ये जितना आप ट्राइगोनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना ये आगे चल के निडिल का फॉर्मेशन करने वाला है, इसीलिए निडिल लिखा हुआ है। और जितने निडिल है आप देख रहे हैं कि हर निडिल में जो है रेजिन कैनाल्स पाए जा रहे हैं जो कि रेजिन का सिक्रीशन करते हैं। ये जो सेल्स आपको दिखाई पड़ेंगे ये कॉर्टेक्स होगा, ये जो है इंडोडर्मिस है, उसके बाद पेरीसाइकल होगा, और ये पेरीसाइकल जो है वैस्कुलर बंडल को घेरे हुए है जिसमें कि फ्लोएम और जाइलम पाए जा रहे हैं। अब अगर हम इस निडिल का सेक्शन कट कर दें, ये जो निडिल दिख रहा है तो पूरा इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा जिसमें कि आप देख रहे हैं ट्राइगोनल शेप का। अब यहाँ से पता चल जा रहा है कि यही आगे चल के डेवलप करके इस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है जिसमें आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस मिलता है जो कि चारों तरफ से क्यूटिकल लेयर से घिरा होगा। और यहाँ पे देखेंगे एपिडर्मिस में जो है स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा जो होता है वो पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रांसपायरेशन और एस्पायरेशन में हेल्प करता है। और यहाँ स्टोमेटा जो होते हैं वो अपर सरफेस पे ना होकर के इंटरनल होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, तो ऐसे स्टोमेटा को सनकेन स्टोमेटा कहा जाता है। और सनकेन स्टोमेटा की खास बात होती है कि ये वाटर लॉस से बचाता है, ज़्यादा वाटर लॉस होने नहीं देता है। एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस मिलता है। इसके बाद जो है ढेर सारे मीजोफिल सेल्स पाए जाएंगे जो कि पैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं और ग्रीन कलर के होंगे क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये स्ट्रक्चर जो देख रहे थे कि यहाँ रेजिन कैनाल्स है, देखिए आप यहाँ पे भी रेजिन कैनाल पाए जा रहे हैं, यानी ये तीन जो है निडिल लाइक लीफ है जो कि आगे चल के सेपरेट होकर के इस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने वाला है। उसके बाद यहाँ पे मीजोफिल सेल्स के बाद हम देखेंगे कि इंडोडर्मिस मिलेगा और पेरीसाइकल मिलेगा। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो वैस्कुलर टिश्यू होंगे जिसको हम लोग हिंदी में संवहक ऊतक कहते हैं जो कि जाइलम होगा और फ्लोएम होगा। तो ब्लू कलर से जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये जाइलम है और जो रेड कलर से स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो फ्लोएम है। इसी में कुछ ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाए जाते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग एक्चुअल में देखेंगे कि अगर हम प्लांट मटेरियल को कट करते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है मटेरियल रखा हुआ है, ये जो है आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये ड्वार्फ सूट है। यहाँ बेसल पार्ट है जहाँ पे हम इसको पकड़े हुए हैं, ये बेसल पार्ट है, और ये आगे चल के आप देख रहे हैं कि जो है निडिल का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी का हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर देंगे। और जब ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग कट करते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है।
ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये निडल का ट्रांसवर्स सेक्शन है जो कि क्लियरली आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसमें एपिडर्मिस और ट्राइगोनल सेल्स। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ये माइक्रोस्कोप में डायरेक्ट जो है मोबाइल के जरिए दिखा रहे हैं आपको, ताकि आप इस जो है ये स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकें। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको जो है माइक्रोस्कोप में दिखाई दे रहा था, सेम टू सेम जो है।